हाय गाइस, दिस इज wannabe स्टार किड। मैं हूं अमर। सो गाइस, फाइनली आ गया है मेरा फर्स्ट एवर Q&A वीडियो। यार आप लोग ने मतलब इतने गर्मा गर्म मसालेदार क्रिंज वाले क्वेश्चन पूछे हैं ना मुझसे, मैं मतलब सोच में बैठ गया भाई क्या क्या पूछ रहे हो आप मुझसे। और हाँ, मैंने सिर्फ कम्युनिटी टैब से ही उठाए हैं क्वेश्चंस। एंड यार मुझे पता है कि मैं 50,000 सब्सक्राइबर्स जब मेरे क्रॉस हुए थे, मैं तब से आपको मतलब प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अभी लेके आऊँगा। अब ऑलमोस्ट 75,000 सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए और अब जाके मैं लेके आया हूँ। चलो फटाफट से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अरे भाई इतनी क्वेश्चनों की बौछार आई है मेरे पास। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है कहाँ से हो, मेरा मतलब किधर जन्म हुआ, एंसेस्टर्स किधर से हैं, वगैरह वगैरह। हाँ भाई, मेरी पूरी जन्म कुंडली निकाल ले भाई, मैं तेरे को सब कुछ बता देता हूँ कि जब छोटा था तो कितना था, कितना लंबा था, कहाँ पैदा हुआ, दिन था, रात था, पंखा चल रहा था या नहीं, लाइट बंद थी या नहीं। भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। वैसे गाइस, मैं मुंबई से हूँ और दिल्ली में मेरा जन्म हुआ था, बट आई थिंक 15 ईयर्स बैक मैं मुंबई में शिफ्ट हुआ हूँ और अब मैं यहीं पे रह रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन इसी बंदे का है, क्या आप फिल्म मेकर हो? अगर हो तो कौन सी फिल्म बनाई है, जरूर देखूंगा एक बार। अरे भाई क्या बात है, फिल्म मेकर तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ मेरा जो फर्स्ट चैनल है अमर सिने प्रोडक्शन, आप वहाँ जाके देखना। मैं बहुत ज़्यादा और बहुत सारी मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, खुद राइट किया है और खुद ही मैंने डायरेक्ट किया और खुद ही मैंने शूट भी किया है, सब कुछ खुद किया है, मतलब लिटरली 0 बजट पे। 2018 में मैंने वो चैनल स्टार्ट किया, तो जाके प्लीज़ आप चेकआउट करो। 2-3 वीडियोज़ मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक माँ वाला है, लॉकडाउन वाला है, तो ये वीडियो ज़रूर आके चेकआउट करना। बीफ में किसका गाना ज्यादा एंजॉय किया? हाँ भाई, ले लो मेरी अच्छे से। अगर मैं इनका नाम लूंगा तो इनके फैंस गुस्सा हो जाएंगे, इनका नाम लूंगा तो इनके फैंस गुस्सा हो जाएंगे। ना भाई, मैं एक्चुअली वैसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। आप लोग को पता है कि मैं बहुत जेन्युइन हूँ। मेरे को जो बुरी चीज़ लगती है मैं उस पर भी कमेंट करता हूँ, अच्छी लगती है उस पर भी करता हूँ। फ्रॉम वेयर यू परचेजिंग दोस टी-शर्ट इज सो कूल। अरे भाई थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मैं शॉपिंग का इतना बड़ा शौकीन नहीं हूँ। कोई भी जब मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स आते हैं, आई मीन गेस्ट आते हैं, या जब वो मेरे को मतलब गिफ्ट देते हैं ऐसे ऐसे कपड़े, या तो 2-3 साल में एक बार मम्मी मुझे हाथ पकड़ के मेरे बालों से पूट के मेरे को मतलब खींच के लेके जाती है, चल साले कब तो इतने पुराने कपड़े पहने का, तब जाके मैं शॉपिंग करता हूँ। और करता हूँ तो यार वही मॉल पैंटलून्स या वहीं से कहीं से खरीद लेता हूँ। तो यार अच्छा लगा आप मतलब इतना नोटिस करते हो यार, थैंक्स अ लॉट भाई। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है और आपकी एज क्या है और आपका क्रश का नाम क्या है? हाँ भाई हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड, उसके बाल कितने हैं, उसकी नाक में बाल कितने हैं, उसके अंडर आर्म क्या, यही सब पूछ लो भाई, पूछ लो भाई। मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी 0 गर्लफ्रेंड है, अंडे जितनी। तुम इतने लेट कमर क्यों हो रिएक्शन के मामले में? अरे भाई कितना तुम लोग नोटिस करते हो, ये बात तो है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जिस दिन कोई भी यूट्यूबर वीडियो डालता है या तो रैपर सॉन्ग डालता है, मैं कोशिश करता हूँ उसी दिन शूट करूँ। बट कभी कभी मेरी किस्मत में यही होता है, या तो मैं घर से बाहर होता हूँ, या मेरी तबीयत खराब हुई होती है, या तो कुछ ना कुछ पंगे हुए होते हैं मेरी लाइफ में, इसलिए कभी कभी 2-3 दिन या कभी कभी हफ्ते भी मिस हो जाता है, लेट हो जाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो कि 2-3 हफ्तों से मैं प्रॉपर उसी दिन शूट करके उसी दिन डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा लेट कमर नहीं बोल सकते यार, है। ओके, सो दिस इज अ बिग कमेंट। अगर आप लोग शिवम धाकड़ के बारे में जानते होंगे तो ये एक न्यूज़ चैनल है जो हिप हॉप के बारे में अप टू डेट करता रहता है। तो यार मजा आ गया, देख लो, वेरीफाइड टिक भी है भाई, मजा आ गया। बचपन में तुम्हें क्या बोल के चिढ़ाते थे? अब मैं क्या बोलूं, मुझे याद भी नहीं है, बट हाँ जितना याद है तो मेरे को भज्जी बोलते थे। भज्जी आपको पता है ना, हरभजन सिंह जब क्रिकेट में था तो उसको भज्जी बोला करते थे। तब मैं सरदार था, ठीक है, मेरी जुड़ी थी, तो मेरे को भज्जी करके बोला करते थे। वैसे चिढ़ाना तो नहीं हुआ, एक नाम का निकनेम हो गया। चिढ़ाने को कैसे बोलेंगे वे? हाँ यही बोलते थे, तू कितना गोरा है, दूध से नहाता है, दूध है, यही सब बोलते थे। अभी ज्यादा कुछ याद है नहीं मेरे को बेसिकली। पीसी के स्पेक्स? भाई मेरे पास पीसी नहीं है, पीसी होता तो मैं गेमिंग चैनल कब का खोल बैठता। पीसी नहीं है, मेरे पास एक लैपटॉप है एसर का, बट उसके स्पेक्स भी मतलब डिसेंट है, जो गेम्स बहुत ही मतलब कम अच्छी खाती चल पाएगी। हाँ एडिटिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो स्पेक्स अगर देखोगे तो यार कौन सा है, इंटेल का कोर i5 है और 8th जनरेशन है, तो थोड़ा पुराना है, 2018 मॉडल है, और 20 GB रैम है। हाँ मैंने रैम एक्सटेंड किया हुआ है,
4 GB ऑलरेडी लगा हुआ था तो 16 GB एक्स्ट्रा करके 20 GB कर दिया, बट फिर भी बहुत लैग होता है तो भाई क्या ही बोलूँ। और 2 GB ग्राफिक कार्ड है, दैट्स ऑल। जब आप रिएक्शन करते हो तब क्या आप उस वीडियो का पहले देख कर करते हो या फर्स्ट टाइम देखते हो? गाइज अगर आप लोग मेरा चैनल बहुत टाइम से देखते आ रहे हो तो आपको पता है मैं जेन्युइनली लिटरली जब लैपटॉप ओपन करता हूँ, अपना सेटअप रेडी करता हूँ तभी रिएक्शन देता हूँ, वरना अगर मैं ऑलरेडी वीडियो देख के रिएक्शन कर दूंगा तो भाई उसमें मज़ा ही क्या आएगा हम लोग को। फिर तो वो टेक्निकल हो गया ना, लगा कि स्क्रिप्टेड रिएक्शन है, उसमें कोई मज़ा नहीं आता भाई, रिएक्शन निकलेगा ही नहीं ना। फिर रिएक्शन तो वही होता है जो इंस्टेंटली निकले और स्पॉन्टेनियसली निकले और ऑटोमेटिकली निकले कुछ देख के। जोगिंदर और पायल जोन, अबे क्या है भाई, मैं जहर पीना मतलब जहर पीना चाहूंगा, ये क्या है ये जोगिंदर और पायल जोन। देखो जोगिंदर एंटरटेनिंग है, थोड़ा एंटरटेनमेंट करता है, भले ही मेरा बीपी हाई करता है अगर आप लोग ने मेरी रिएक्शन वीडियोस देखी हैं, लेकिन पायल जोन तो कतई नहीं भाई, वो भाई अपना सर फोड़ लूंगा दीवार से, पायल जोन नहीं। आई विल चूज थारा भाई जोगिंदर, ज्यादा एंटरटेनिंग है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू गॉट योर गर्लफ्रेंड? अबे कौन सी गर्लफ्रेंड, मेरे को खुद ही नहीं पता मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड है। हाउ यू गॉट योर गर्लफ्रेंड क्या होता है भाई, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपने गर्लफ्रेंड का नंबर दे दो। भाई मेरे पास तो आने दे मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर, तब तेरे को अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर दूंगा ना। भाई क्या चल रहा है, गर्लफ्रेंड का नंबर दे दो, आज बोल रहा है गर्लफ्रेंड का नंबर दे दो, कल बोलेगा गर्लफ्रेंड का घर का नंबर दे दो, घर का एड्रेस दे दो, फिर बोलेगा गर्लफ्रेंड ही दे दो अपनी है। अबे क्या है ये ऑफिशियल MV म्यूजिक क्या है ये भाई, किसकी गर्लफ्रेंड का नंबर मांगते कोई, ऐसा हद है। इतने लोग मुझे पूछ रहे कि हु इज योर फेवरेट रैपर? अब मैं रैपर कैसे बताऊं, बिकॉज हर रैपर का अलग जोन है, हर रैपर की अलग वाइब है। मैं एक पर्टिकुलर तो सिलेक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ जब मन करता है किसी को भी सुन लेता हूं। जब थोड़ा सैड या डिप्रेस्ड होता हूं तो MC इनसेन, बेला, इन लोग को सुन लेता हूं। जब एनर्जी चाहिए होती है तो एमीवे, रफ्तार, या तो इन लोग को सुन लेता हूं। जब थोड़ा मतलब मूड या वाइब चाहिए होती है तो कृष्णा, या तो अभी हसल वाले भी बहुत छा रहे हैं उनको भी सुन लेता हूँ यार, MC स्क्वायर या तो पैराडॉक्स, इन लोगों को भी सुन लेता हूँ। मैं तो पर्टिकुलर एक नहीं बता सकता, जब मूड के हिसाब से मन करता है वो रैपर मैं सुन लेता हूँ। मुझे पता है आपको मेरे मुँह से सिर्फ एमीवे और कृष्णा का नाम ही सुनना होगा, ऐसा नहीं है भाई, और भी रैपर्स हैं हमारे इंडिया में, सबको सपोर्ट करेंगे हमें। ओके सो ये बहुत सारे बंदों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि आपको रिएक्शन चैनल स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से मिला? ओह माय गॉड। ओके सो यार मैं सच बताऊं, रिएक्शन चैनल नहीं था मेरा ये फर्स्ट। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मैंने एज ए गेमिंग चैनल स्टार्ट किया था और चैनल का नाम था कैरी ऑन अमर। तो मैं ऑब्वियसली यार ग्रो होना चाहता था, बहुत न्यू भी था, तो मैंने कैरी आगे लगा लिया बिकॉज कैरी के नाम से मेरे को लगा था कि मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। ऐसी गलती कभी मत करना, बहुत बकवास गंदे गंदे कमेंट आते थे, साला कैरी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भैया मैंने वो चैनल का नाम चेंज करने की सोच रहा था, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आया। और उस टाइम पे स्टार किड्स को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही थी, राइट, बॉलीवुड की, ये स्टार किड है, वो है, ऐसा वैसा। तो मैंने सोचा भाई ओके, बहती गंगा में उल्टा बहते हैं, वॉन भी स्टार किड। मैं स्टार किड तो हूँ नहीं, मेरे माँ बाप तो कोई स्टार है नहीं, अच्छे खासे माँ बाप है बट स्टार तो नहीं है ना, मैं स्टार किड हूँ। तो मैंने सोचा वॉन बी स्टार किड नाम रख देते, बिकॉज यार मैं वॉन बी हूँ, वॉन बी मतलब स्टार किड बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो हूँ नहीं। तो मैंने सोचा ये नाम भी अच्छा है और सबके दिमाग में बैठा भी हुआ है स्टार किड, तो मैंने वॉन बी स्टार किड नाम रख दिया, थोड़ा मतलब अच्छा भी साउंड करता है। तो इस तरह से मैंने अपना चैनल का नाम स्टार्ट किया एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे रोस्टिंग स्टार्ट की थी इस चैनल पे, गेमिंग चैनल छोड़ के। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियोस जाके देखोगे तो मैं अभी भी गेमिंग वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। फिर थोड़ी सी रोस्टिंग स्टार्ट की, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। फिर मैंने रिएक्शन लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था, दिसंबर या जनवरी से, तो अच्छा खासा मेरे फिर अच्छे खासे मतलब व्यूअरशिप आने लगी। तो मैंने कहा अब यही कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करते करते मैं यहाँ बैठा हूँ, ऑलमोस्ट 75,000 सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूट्यूब पार्ट टाइम है या फुल टाइम? अच्छा भाई सच बताऊँ तो अभी तक मेरे लिए YouTube फुल टाइम ही है, बिकॉज इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, ना मेरे पास कोई ढंग की मार्कशीट थी जहाँ मैं जाके जॉब वॉब करता। यही है जो भी है। इसलिए कभी कभी जब चैनल नहीं स्टार्ट मतलब अच्छे व्यूज़ नहीं आते या इनकम नहीं आती है, तो सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, लोग कुछ ही बना रहे हैं, मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं, मैं तो सच में इतनी जेन्युइनली मतलब काम कर रहा हूँ, फिर भी कभी कभी कुछ नहीं होता, तो हार्ट ब्रेक तो होता ही है। बट हाँ अब यही मेरा फुल टाइम है जो है, यही है भाई। Who do you trust the most in your life? भैया बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा है।
मैं सच बताऊं तो बहुत लोग को मैंने सोचा था कि यार मैं इसको ट्रस्ट करूंगा, इसको ट्रस्ट करूंगा, उसको ट्रस्ट करूंगा, बट अभी इतना कुछ लाइफ में देख लिया है तो मैं सच बताऊं अपने अलावा मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करता। मैं अपने अलावा तो छोड़ो, मैं अपने आप को भी ट्रस्ट नहीं करता, बिकॉज मेरे कुछ डिसीजन भी ऐसे हो जाते हैं कि साला मेरे बम्बू गुज जाती है। तो सच बताऊं आई एक्चुअली डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी इन माई लाइफ, एक्चुअल नो वन। बहुत खतरनाक है ये, बट नहीं करता, मैं अपने आप को भी नहीं करता। आप इस लाइफ से खुश हो? भाई अपनी लाइफ से कौन खुश होता है यार? अगर मैं इधर हूँ तो मैं चाहूँगा भाई मेरे को ये चाहिए, जो बंदा इधर है वो बंदा बोलेगा मेरे को और ऊपर जाना है। तो सच बताऊँ नो वन इज़ हैप्पी इन देयर लाइफ। जिसके पास 100 रुपये है वो बोलेगा मेरे को 1000 रुपये चाहिए, जिसके पास 1 लाख है वो बोलेगा मेरे को 1 करोड़ चाहिए, जिसके पास 10 करोड़ है बोलेगा मुझे 100 करोड़ चाहिए। तो भाई इट इज़ नेवर एंडिंग, जो है उसमें खुश रहो भाई। सच बता रहा हूँ, मैं सीख गया लाइफ से। अरे कितने सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी शादी हो गई। यार शक्ल से दिखता है क्या मेरी शादी हो गई? अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं अकेला क्यों रिएक्शन बना रहा था भाई? मेरे बाजू में मेरा भी पटाखा बैठा रहता, जैसे दूसरे रिएक्शन चैनल लड़का लड़की लेके बनाते रहते हैं। मैं अकेला हूँ तो यार इसलिए अकेला ही बनाता हूँ ना भाई, ना मैं भी अपने मेरा पटाखा बना रहता, सामने बना रहता, मतलब बैठा रहता पटाखा। ना भाई मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी ना कराओ, मैं सिंगल हूँ, बहुत खुश हूँ और मज़ेदार हूँ भाई, ना शादी कराओ मेरी प्लीज़। 10th और 12th में कितने परसेंटेज आए थे? मैं बताने के लायक नहीं हूँ, बिकॉज अगर अच्छे खासे परसेंटेज आए होते यूट्यूब पे ना बैठा होता, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब कर रहा होता, तो यार मार्क्स कम आए हैं इसलिए यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। अगर चलो बता ही देते हैं यार, लेट्स बी जेन्युइन। 10th में मेरे को सच बताऊँ तो मेरे को इतने नहीं आए थे, इतने कितने मतलब 68-70% इतना ही कुछ आया था। 12th में मेरे को 65 ऐसे ही कुछ आया था। भाई मैं बचपन से बहुत ही बकवास था पढ़ाई में, बहुत ही वाहियात था। अब मैं क्या बताऊँ भाई, पढ़ाई में मेरा कभी मन नहीं लगता था, लेकिन अब ठीक है, आ गया माइक के पीछे, यूट्यूब पे आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इतने ही मेरे आए थे। आपके कितने आए थे आप मुझे कमेंट करके बता देना। भाई फिर से पहले जैसा बॉडी कब बनाओगे? पहले जैसी बॉडी कहाँ देख ली? अच्छा, अगर ये इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते होगे तो आप लोग ने मेरी देखी होगी। मेरे जब मैं 3-4 साल पहले प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग करता था तो मेरे अच्छे खासे मसल्स हो गए थे। अब तो सारी फुसकी बम हो गए हैं, मतलब क्या ही बोलूँ, फुलझड़ी बन गया हूँ मैं पूरा। सुतली बम से, वो मोटे ग्रीन वाले बम से पूरी फुलझड़ी बनाऊँ। लेकिन यार कोशिश करूँगा, जिम तो स्टार्ट किया है, लेकिन अब इतनी मतलब इच्छा वापस से नहीं हो रही है डेडिकेशन करने के लिए। क्या क्या खाना पड़ता है भाई बॉडी बनाने के लिए, बहुत दिमाग खराब होता है। तो आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन, डोंट वरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई आपका जब सिल्वर प्ले बटन आएगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा? भाई सच बताऊं जो ये मेरा फर्स्ट चैनल से जो सिल्वर प्ले बटन आया था 2-3 साल पहले, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई वॉज वेरी 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 हैप्पी कि यार वाह, मेरी मेहनत का मतलब आ गया, फल आ गया। बट यार अब इस चैनल पे भी मेरे को चाहिए 75,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। 25,000 सब्सक्राइबर्स और बचे हैं और दूसरा सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। योर फेवरेट एनिमेशन चैनल? मैं सच बताऊं तो YouTube पे सबसे पहले एनिमेशन चैनल मैंने एंग्री प्राश का डिस्कवर किया था बहुत टाइम पहले। तो मुझे उस बंदे की वीडियोस बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी। बट अभी रिसेंटली जब से मैंने ये रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया है ना, तो मैंने नॉट योर टाइप, हार्टून्स, RG बकेट लिस्ट और आई थिंक इतने ही हैं मैंने डिस्कवर किया है। मैं सच बताऊं भाई, ये एनिमेशन चैनल ना खतरनाक हो गए हैं भाई। क्या स्टोरी टेलिंग, क्या एनिमेशन, क्या वॉइस डबिंग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत तो यही लोग कर रहे हैं। चलिए सब पसंद है, मैं एक चूज़ नहीं कर सकता, तो आई एम सो सॉरी। कितना अर्निंग कर लेते हो यूट्यूबर से यार? भाई आप लोग मतलब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो या मेरे खानदान हो? क्योंकि मेरी फैमिली यही क्वेश्चन पूछती है भाई, यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, यूट्यूब से कितना कमा लेते हो। किसी को भी बोलूँ अगर मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, भैया आप तो ना पूछो, बिकॉज दुनिया पूछ के दिमाग खा जाती है। सच बताऊँ, देयर इज लिटरली नो इनकम इन रिएक्शन चैनल्स, बिकॉज आपको पता है 10 वीडियो में से 6 से 7 वीडियोज़ में कॉपीराइट क्लेम लग जाते हैं। येस, यू हर्ड दैट राइट। हम लोग नहीं कमाते हैं ज़्यादा, बहुत लकी ऐसे चांसेस होते हैं कि जब व्यूज़ 2-3 लाख चले जाते हैं और उसमें नहीं होते तो ही हम कमा पाते हैं, और उतना भी नहीं कमा पाते हैं। तो यार बहुत मिनिमल अमाउंट हम रिएक्शन चैनल्स अर्न करते हैं। मैं दूसरों का मुझे नहीं पता, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो बहुत मिनिमल है। अगर मैं बताऊँ तो घर का राशन आ जाता है सिर्फ, मतलब इतना ही होता है, दैट्स ऑल। सच बता रहा हूँ, राशन आने तक का ही इनकम है। मैं बड़े बड़े ख्वाब देखा था भाई, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, PC लूँगा, साला ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मिनिमल इनकम है। बट आई होप यार ये कॉपीराइट देना बंद करे तो थोड़ा इनकम हो जावे है।
सो गाइज यही थे बस आज के क्वेश्चंस। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो और बहुत सारी चीज़ें आप मेरे बारे में और मतलब डीपली जाने हो। डोंट वरी, जिन लोग के मैंने क्वेश्चंस मिस आउट किए हैं, जब मेरे 100 के क्रॉस होंगे, 100 के सब्सक्राइबर्स, तब मैं सेकेंड Q&A लेके आऊँगा। डोंट वरी, मैं डेफिनेटली 100 के क्रॉस करने के बाद लेके आऊँगा, ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।